या सो हाय ऑल। तो जैसे कि मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो अब मैंने क्या सोचा है कि अब हम सी में क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में वन शॉट में लाइव आके मैं सारा थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन से करेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही टफ लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके 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 या सो see the question. Yeah, so this is the question. Complete the program to calculate the sum of first n natural number. Okay, you are given an integer n. Okay, calculate the sum of first n natural number and store the result in integer variable sum. सो सैंपल इनपुट 5 है एंड आउटपुट 15 है। मतलब कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि आपको एक एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा कोड लिखना है सी लैंग्वेज में कि आप इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे? एन। वो एन क्या होगा? एक इंटीजर होगा। और आपको आउटपुट में क्या दिखाना है? फर्स्ट नेचुरल नंबर से लेकर के उस एन तक ऐड करके जो भी आता है वो दिखाना है आउटपुट में। फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब कि 1 से लेकर के उस नंबर तक आपको ऐड करके आउटपुट में शो करना है। और सिंपल इनपुट क्या था? 5। आउटपुट क्या हम लोग को लेके आना है? 15। कैसे? तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अगर हम करते हैं तो सबको ऐड करने पे 15 आएगा। मतलब कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड बनाना है कि हम इनपुट 5 डालें और आउटपुट 15 आ जाए। हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। बस बहुत ही हम इनपुट डालें और आउटपुट हमें 15 मिल जाए। और इट इज़ नॉट जस्ट फॉर दैट वाज सैम्पल इनपुट। मतलब कि हमें ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए प्रोग्राम बनाना है, ये कोड लिखना है, सिर्फ 5 और 15 के लिए नहीं। मतलब कि हम कोई सा भी नंबर डालें, अगर हम इनपुट में 3 डालते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं, कोड इसका बनाते हैं। और मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर एंड ओके, लेट्स कम। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है, हमारा हेडर फाइल आएगा। मैं पहले पूरा का पूरा ये कोड लिख लूँगा, उसके बाद में आ, कोड को फिर समझाऊंगा। इसे बड़ा नहीं करता है। ओके, एनीवेज, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले पूरा कोड लिखूंगा फिर उस कोड को एक्सप्लेन करूँगा।
Man के डिस्प्ले ब्राइटनेस ज़्यादा बेटर होगा। ओके सो हाँ आई थिंक या कोड इज कंप्लीट, कोड कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है। ये क्या है, ये हेडर फाइल है। मतलब कि बिना अगर इसको हम ना लिखे, इस हेडर फाइल को हम ऐड ना करें तो ये कोड रन ही नहीं हो सकता। इट इज़ काइंड ऑफ योर पेरेंट्स। मतलब अगर आपको कुछ भी करना हो तो आप परमिशन लेते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है, अगर इसे ही कोड से हटा दिया जाए तो ये रन ही नहीं हो सकता। तो इसे अगर याद रखना हो या समझना हो तो इसे ऐसे समझ लो कि इट इज़ काइंड ऑफ योर फादर, ठीक है। तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इनके वजह से ही ये कोड चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा हेडर फाइल। आगे चलते हैं इंट मेन। तो ये जो फंक्शन है कंपाइलर सी लैंग्वेज में सबसे पहले जिस कोड, जिस फंक्शन के प्रोग्राम को कंपाइल करता है वो इस मेन फंक्शन वाले को करता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, तो हमने फर्स्ट में ही इस मेन फंक्शन को बनाया है। अब मैंने क्या किया, मैंने डिफाइन किया इंट एन, यानी कि एक इंटीजर को डिफाइन किया जो कि एन है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि ये हम पैरा आएगा लिख के, हमारे पास ये लाइन आएगा कि एन का वैल्यू इंटर करें। फिर हम स्कैन एफ का यूज करके एन को एज अ इनपुट लेंगे एंड देन फिर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि सम है। वो सम क्या है, तो ये फॉर्मूला आपने बहुत ही बचपन में ही पढ़ा होगा कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। एंड एट द लास्ट हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज व्हाट, द सम। ओके, ये सम ही है। और रिटर्न मीन्स अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे रन करते हैं और रन करके हम चलते हैं यहाँ पे, वेट इसे तो सिंपल इनपुट हमारा क्या था 5। ओके इंटर डालते हैं, 15 आ गया। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15। इट्स मीन कोड हमारा बन गया है। हम इसे और भी अच्छे से बना सकते हैं। ओके सो फिर से रन करते हैं। अब क्या है कि कोई सा भी नंबर डाल के देखते हैं। चलो 10 डाल के देखते हैं, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 55। तुम खुद से क्या करना ना, कॉपी पेन लेके बैठ के ऐड करके देख लेना कि 1 से 10 को ऐड करने पे 55 ही आता होगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया, हमने कोड लिखा, एक प्रोग्राम बनाया कि अब क्या है कि हम कोई सा भी नंबर इसमें नेचुरल नंबर डाले, वो 1 से लेकर के उस नेचुरल नंबर तक को ऐड करके हमें दे देगा। कोई सा भी नंबर, हम एक बड़ा नंबर डालते हैं, ठीक है। फिर से रन कर रहे हैं, चलो इस बार डालते हैं 555 एंटर। ओके द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज आ गया। कोई सा भी नंबर, फिर से रन करते हैं, कोई सा भी नंबर, चलो इस बार डाल के देखते हैं 20, है ना, 20, फिर से एंटर। तो आ गया सम, क्या आ गया 210। फिर से रन करके देखते हैं, कोई सा भी नेचुरल नंबर अब तुम डाल लो, कोई सा भी डाल, 1000 उसका समेशन आ जाएगा। आ गया 1000 तक अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो हमने सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, एक ऐसा कोड लिखा कि इनपुट डालने के बाद आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को ऐड करने पे। तो अगर अब आप 8 क्लास में, जैसे मैंने फर्स्ट अपने इंट्रो वाले वीडियो में बोला था कि आप 8 में हो, 6 में हो, 9 में हो, 10 में हो, तो अगर आपको ये तो एक मैथमेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने अगर पढ़ा है या फिर आप पढ़ चुके हो या आप पढ़ रहे हो अभी आप, तो उसमें क्या है कि ये ऐड करना होता है। तो आपको उतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये प्रोग्राम बनाया, इनपुट डालो, जो भी नंबर आपको दिया गया है आउटपुट में आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगले दिन मैं क्या हो गया, क्या हो गया, आई थिंक नेटवर्क इशू है। स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ आई थिंक नेटवर्क इशू था। तो ये हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया। अब नेक्स्ट डे पे हम फिर एक
और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही ईजी वे में स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ऐसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टफ लेवल तक जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट करना, मुझे बताना। और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।